औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि व इतरती बिअददि कुल्लि मालूम लका। ये ऐनक उन लोगों के लिए लगाई है जो अक्ल से भी अन्ने हैं और दिमाग से भी अन्ने हैं, ठीक है, अंधे हैं। उर्दू में भी समझा देता हूँ। और बाकी आपके सामने ही है दोस्तों कि माशाल्लाह हमारे ध्यान कैसे होते हैं और हम कैसा काम करवाते हैं। उस सारी 2-3 हज़ार से तुम्हारी क्या कोई खजाने में कमी आ जाएगी? अगर हमने पेट फूड बनाया है और वो भी हम अल्लाह के रास्ते में लगाते हैं तो तुम्हारे को कमी नहीं आएगी इंशाल्लाह। मेरा रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा और हमारे लिए भी अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला सबके लिए आसानी पैदा करे। दुरूद पाक पढ़ते रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे बहनों और भाइयों, आज का ध्यान तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग ध्यान था। जैसा कि रात की वीडियो में बताया गया था कि नेशनल बैंक के ऊपर ध्यान रखना है आपने, एयरलिंक हमने चलाना है और अक्टूबर के रिजल्ट हैं। तो माशाल्लाह अक्टूबर ने भी बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है और ये अक्टूबर में 1 रुपये माइनस के ऊपर 99 रुपीज़ और 98 कुछ रुपीज़ पे मैंने इनको बोला कि ले लो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इस ग्रुप के लोग तमाम मुझे नीचे लिख दें डॉक्टर साहब तू झूठा है। और माशाल्लाह बहुत आउटस्टैंडिंग के साथ SNGP ने भी अच्छे परफॉर्मेंस दिए आज के दिन में और नेटसोल ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन आप देख नहीं सकते। 2.5 रुपये प्लस का कहा था ग्रुप में, अगर आप मेरे ग्रुप में होंगे तो आपको पता होगा। और वो 2.5 से 3 रुपये ही प्लस हुए आज के दिन में। रिफाइनरी हमारी भाटे में है, टाटे में है और हम इसका भाटा काटेंगे इंशाल्लाह 2 तारीख की शाम को। तो इसके ऊपर फोकस रखिएगा। अटक नेशनल PRL 2 रुपये डिविडेंड दिए, क्यों नहीं गिरा रहे इसको? बढ़ा क्यों नहीं रहे PRL को? ये तो तुम्हारी है। 2 रुपये का डिविडेंड भी खड़ा हुआ है, क्यों नहीं बढ़ा रहे? जब मैं याद रखूँगा तब बढ़ेगी मेरे अल्लाह के फजल से। और दोस्तों मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं जो कुछ भी हूँ आज इस दुरूद पाक की बरकत से हूँ जो मैं आपको पढ़ाता हूँ। उसके बाद मैंने तकरीबन 47-48 रुपये में गनी की बाई कॉल दी GHNI की और उसके बाद 47-48 रुपये में ही मैंने आपको दी गैल की कॉल। तो वो गैल 11 रुपये प्लस हुआ है और गनी एक टाइम में 10 रुपये प्लस हुआ था, बाद में इसमें सेलिंग आ गई, 5 रुपये प्लस के साथ बंद हुआ है। होंडा कार भी 2.5 रुपये प्लस के साथ बंद हुआ है। और स्क्रीन चल रही है, स्क्रीन चल रही है, हाँ चल रही है। अच्छा ठीक है। अली वीडियो बना रहा है माजरत यार। और इसके अलावा दोस्तों एयरलिंक का आउटस्टैंडिंग ध्यान था आज के दिन में हमारा, और कल हमने आपको इसके बारे में बाय कॉल दी थी। तो एयरलिंक भी आज तकरीबन ऊपर का कैप लगा और 53 रुपये पे कैप था, 52 रुपये का हाई लगा है, 13 पैसे कम, 51 रुपये 87 पैसे का। और उसके बाद इसको हमने आपको 51 रुपये 10 पैसे में स्क्रीनशॉट भी दी है तमाम ग्रुपों में और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का फजल है। उसके बाद AGL का मैंने कहा था स्टॉप लॉस लगाएं और AGL आज 63 पैसे माइनस बंद हुआ है। उसके बाद मैंने 31 रुपये 10 पैसे में इसकी बाइंग कॉल भी दी है, तो वो भी आज 32 रुपये बंद हुआ है। और इसके साथ साथ कोसम जी मैंने 11 रुपये 30 पैसे में बाई कॉल दी थी, आपको पता होगा। और ये हमारा शार्ट पड़ा हुआ था, उसके बाद इसकी बाइंग की है और 12 रुपये 8 पैसे का लगा है। प्रेशर होके 11 रुपये 70 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। एंग्रो मैंने तुम्हें कल भी कहा था, FFBL भी कहा था और इसके साथ साथ फातिमा फर्टिलाइजर भी कहा था। आपको याद है या नहीं याद, मुझे पता नहीं है। तो आज भी आप माशाल्लाह एग्रो प्लस बंद हुआ है 13 रुपये। और इसके साथ साथ अप पावर है, अप पावर आप डिलीवरी के लिए रखें, इसको छोड़ना नहीं है, इसकी जान नहीं छोड़नी। और जब तक ये 200 का ना है इस वक्त तक इसकी जान नहीं छोड़ेंगे हम। इसके ऊपर फोकस रखिएगा, इसको हम लॉन्ग करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों आज के दिन में दीवान फ्रूट मोटर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और उसके बाद उसमें प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई। और दीवान फ्रूट मोटर की जो प्रॉफिट टेकिंग है वो बताते हैं आपको। इसके अलावा DCL की भी बाई कॉल दी माशाल्लाह 30 पैसे में 8 रुपये। तमाम बंदे गवाए यार जो मेरे ग्रुप में हैं और आपके इस YouTube चैनल के ऊपर दिए, इससे पिछली 2 वीडियो पड़ी हुई हैं, जाके वहाँ भी देख लें। फ़ौरन ग्रुप में बाई कॉल देके आपके लिए यूट्यूब पे बनाई। आज नेट स्लो था, कोई इशू था और नेट के ऊपर वीडियो अपलोड लेट से हुई, इतनी ज़्यादा लेट भी नहीं लेकिन लेट हुई थोड़ी सी। और DCL की कीमत में भी 9 रुपये 5 पैसे का लगा है। उसके बाद थोड़ी सी सेलिंग आई है 8 रुपये 73 पैसे के ऊपर, 37 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। फैसल बैंक 24 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। और हास्कोल आज माशाल्लाह 8 आने प्लस हुआ आज के दिन में और 70 पैसे प्लस हो गया था, लेकिन फिर भी ये 42 पैसे 45 पैसे प्लस बंद हुआ है। मैंने आपको कहा था ये 5 रुपये में भर लो जितना भर सकते हो, 5.90 में, 5.70 में, 6 में, आज 7 रुपये 25 पैसे के ऊपर है। और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह इसको हम निकाल देंगे डिफॉल्टर लिस्ट से और ये आपका बेहतरीन हो जाएगा सिस्टम। छोटा सिस्टम, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, छोटा सिस्टम SYM है और इसके ऊपर फोकस रखें। और आज ये 1 रुपये प्लस के साथ 8 रुपये 57 पैसे के ऊपर क्रैप हुआ है। अक्टूबर की भी मैंने बाई कॉल दी थी और वो 99 रुपीज़ और 40 रुपीज़ के ऊपर 40 पैसे के ऊपर बाइंग कॉल दी थी और स्क्रीन शॉट भी दिया मैंने, क्योंकि मैंने खुद बाई कॉल
देने के बाद मैंने माल खरीदा था और 10 रुपये उसकी कीमत में भी इजाफा हुआ है, 110 रुपये 10 पैसे का हो गया और 32 पैसे का। और इंशाल्लाह मजीद बेहतर लगता है। नेशनल बैंक की बाई कॉल दी थी आज माइनस के ऊपर, आपको याद होगा 50 रुपये में मैंने बाई कॉल दी थी 40 पैसे में मेरे ग्रुप में और यूट्यूब पे भी दी थी। उसके बाद ये आज ऊपर का क्या बंद हुआ है 4 रुपये 73 पैसे इजाफे के साथ। और एयरलिंक ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है और HTL एक शेयर है, इसके ऊपर भी फोकस रखें, ये भी आपको अच्छा गेम देके जाएगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। और इसके अलावा साढ़े आठों का मैं बेड़ा कर यानी बता देता हूँ पहले और बाद में अपने आम रूटीन के आर्डर के ऊपर आएंगे। प्रॉक्सी है, एक्साइड बैटरी है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता रहा था, 3-4 दिनों से हीलन एक शेयर है, इसकी स्पेल करके भी बता रहा था HALEON 420 रुपये का हो गया आज शेयर में इजाफे के साथ। और इसके अलावा मिलर ट्रैक्टर की कीमत में भी इजाफा हुआ है और मारी पेट्रोलियम ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी आज के दिन में और वो भी आज के दिन में प्लस बंद हुआ है। और प्रॉक्सी भी ऊपर का कैप लगा है, मारी सोरी 21 रुपये माइनस बंद हुआ है और इसकी हम आखिरी दिन खरीदेंगे जिस दिन इसकी एक्स होगा, उससे पहले हम इसको हाथ में लगाएंगे। 700 शेयर पड़े हैं मेरे दोस्त के बाद दिलवाए में, अल्लाह बेहतर करेगा। 700 के साथ 7 8 56 5-6 हज़ार शेयर भी आ जाएंगे, डिविडेंड भी आ जाएगा, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। PHDL का मैंने कहता था स्टॉप लॉस लगाओ, आज इसको दूसरा फ्रीज है और इसके साथ साथ माशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करे। अभी आपको मार्केट के बारे में बताते हैं। BAPL भी मेरा कैप है, BGL भी मेरा कैप है, इसको भी देखिए। रूबी टेक्सटाइल भी कैप है, ये भी आपको मैं बता रहा था आपको। और CMT ये भी आज के दिन में कैप है, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। अभी आपको हम रूटीन की बात बताते हैं दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप 2-3 हज़ार रुपया नहीं दे सकते तो फिर क्या फ़ायदा है यार, और वो भी यार डॉक्टर कौन सा अपने ऊपर लगाता है, मैं आपको विद एविडेंस के साथ बात कर सकता हूँ। और इसके अलावा PIA की भी बाई कॉल दी थी आज के दिन में और उसमें भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के बाद उसमें सेलिंग देखने में आई और तकरीबन एक टाइम में 18 रुपये 10 पैसे का हुआ था, 60 पैसे प्लस हुआ था और उसके बाद उसमें भी सेलिंग आ गई और 17 रुपये 54 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। PIA इंशाल्लाह 35 रुपये में करा के दे सकता हूँ अक्टूबर इंशाल्लाह इन होल्ड लाख 17 रुपये 50 पैसे ही तो 17 दूना 34 होते थे 8 आने थे 8 आने यानी 17.5 और 17.5 35 रुपये होता है। टोमी की कीमत में आज सेलिंग देखने में आई है और इसका भी बताता हूँ। आज ओवरऑल मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट की बात करते हैं। आज मार्केट का जो हाई लगा वो 78,000 और 500 का हाई लगा 13 का और जो लो लगा 78,000 को सस्टेन किया। मार्केट में 160 पॉइंट प्लस खुली थी, 78,350 के ऊपर बंद हुई है मार्केट और 356 पॉइंट इजाफे के साथ 224 कंपनियां प्लस हैं, 161 कंपनियां माइनस हैं और 599 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है आज के दिन में। और वॉल्यूम की बात करते हैं तो आज के दिन में माशाल्लाह SYM वॉल्यूम था 64 मिलियन के साथ, नेशनल बैंक 42 मिलियन के साथ और इसमें 4 रुपये 73 पैसे का इजाफा है, कॉसम 25 पैसे का इजाफा हुआ है और इसमें भी 41 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। SLGL ये भी आज के दिन में कैप हुआ है और एयरलिंक भी आज के दिन में माशाल्लाह 7-8 रुपये प्लस बंद हुआ है। और आगा स्टील का मैंने कल भी बताया था, आगा भी आज 1 रुपये 26 पैसे इजाफे के साथ बंद हुई है। FFL का भी बताया था, हास्कोल का भी और DCL का, इसलिए तो हम पुराना काम कर रहे हैं। और पेल ने आज डिविडेंड कोई नहीं दिया, आगे बताते हैं, इसके ऊपर भी फोकस रखिए। अक्टूबर ने आज डिविडेंड भी नहीं दिया, रिजल्ट भी अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि ओए ले लो फाड़ लो, मैच चला सा इसको मैं चलाऊंगा तो अल्लाह ताला के फजल के बाद और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम के बाद और दुरूद पाक की बरकत से मैंने इसको बाइंड किया और अल्लाह ताला ने मुझे भी बरकत दी, मेरे दोस्तों को भी बरकत दी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और अब बात करते हैं ऑन रूटीन की। मेरे बहनों और भाइयों, सबसे पहले आपको बताता हूँ एयरलिंक आप अपने पोर्टफोलियो में हो रखें 2 तारीख तक। 2 तारीख को मंगल का दिन बनता है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। ये 190 रुपये का ध्यान आ रहा है मेरे पास, 50 रुपये डाल सकता है एयरलिंक, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। आज भी इसकी कीमत में 8 रुपये इजाफा हुआ है और इसके साथ साथ AGL आज माइनस बंद हुआ है, लेकिन मैंने इसको सुबह बेचा था और बाद में मैंने 31 रुपये 10 पैसे 20 पैसे में अपने ग्रुप में बाय कॉल दी। बाकी जिस भी ग्रुपों में मैं था उनमें भी दी और मेरा स्टेटस के ऊपर भी ये आज की बाय से मैंने सारी लगाई थी और वो भी लगी हुई है, आप जाके चेक कर लो और स्टेटस के ऊपर लगी हुई है। और इसके अलावा DG खान सीमेंट फाइनल मैपली मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें डर नहीं है। चिराग फाइनल मैपली 4G फ्लाइंग में और इसको अगर आप बाय करेंगे तो जुम्मे वाले दिन कल आप बाय करके ले जाएं मंडे के लिए। DG खान फाइनल मैपली चिराग और ये और इसके अलावा कौसम है, कौसम को अभी आप ऑर्डर रखें। मेरे पास इसका ध्यान 15 रुपये का है और एंग्रो केमिकल का ध्यान मेरे पास 350 का है, इसके ऊपर फोकस रखें। हाफ पावर का ध्यान 200 का है, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। और अब आपको मैं बताता हूँ कौसम की बाइंग
11 रुपये 35 पैसे 40 पैसे में बनती है। और एंग्रो की एंग्रो आप जिधर मर्जी ले लें, हम इसमें काम नहीं कर रहे। और हम तो उसमें फौजी में और FFBL में काम कर रहे हैं। FFC फौजी और AGL में फर्टिलाइजर सेक्टर में हम इसमें काम कर रहे हैं। और हाफ पावर हमारे पास डिलीवरी का पड़ा हुआ है, PSO हमारे पास डिलीवरी का पड़ा हुआ है। हाफ पावर की बाइंग बनती है, मैंने कल भी कहा था ये 51 रुपये नहीं तोड़ेगा। और 52 रुपये के ऊपर ये आज इसने लो लगाया, 54 रुपये 55 पैसे का हाई लगाया। इसको होल्ड रखिएगा। PSO है, इसको देखिएगा। और इसके साथ साथ अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। DCL है, DCL इंशाल्लाह मैं 12 रुपये 15 रुपये करा के छोड़ूंगा। थोड़ा सा होल्ड रख लो। आज भी 9 रुपये का इसमें 5 पैसे का हाई लगाया और 8 रुपये 20 पैसे का लो लगाया। यहीं पे मैंने आपको बाय कॉल दी थी 8 रुपये 30 पैसे के ऊपर। रिकॉर्ड भी पड़ा हुआ है पिछली दो यूट्यूब की वीडियो है, इसके ऊपर जहाँ जाके देख लें, टाइम भी चेक कर लें, उसमें चेंजिंग नहीं हो सकती। और उसके आगे जो VIP कॉल लिखा हुआ है वो भी चेक कर लें। इसके अलावा PICT है, PICT वाले भाई काफ़ी बंदियों के पास पड़ा हुआ है। मैंने किसी को रिकमेंड नहीं किया था, मैं खुद काम कर रहा था इसमें। और PICT माशाल्लाह 43 रुपये बंद हुआ है और 1 रुपये 21 पैसे की कमी हुई है। इसकी 41-42 में बाइंग बनती है और होल्ड रखें। क्लोवर आज के दिन में 4 रुपये इसकी कीमत में कमी हुई है और ये 51 रुपये 50 पैसे का लगा है। 44 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। कल आपने क्लोवर लेना हो तो क्लोवर की 42 रुपये में बाइंग बनती है और इसको जरूर लेना। आप पावर को होल्ड रखें, एंग्रो को होल्ड रखें, कॉसम में ट्रेड करें। और इसके अलावा DCL को होल्ड रखें, DG खान पायरेट मैपर इफ्शराट इसको भी होल्ड रखें। अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। इसके अलावा ट्रीट मैंने आपको कहा 15 रुपये 10 पैसे में मिलता है और 14.90 में इसकी बाइंग बनती है, इसको होल्ड रखें। और इसके साथ साथ फैसल बैंक है, फैसल बैंक ने 2.5 रुपये का डिविडेंड दिया है, इसको नहीं बेचना। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और हस्कोल आप अपने पोर्टफोलियो में लाजमी रखें, अपने बच्चों के नसीब पर रखें। हस्कोल और दीवान फ्रूट वाटर और DCL ये 3 शेयर हैं, ये आप अपने बच्चों के नाम पर रखें। अल्लाह ताला उनका खर्चा निकाल देगा, कई बच्चों की फीस निकल जाएगी और कईयों के घर के अखराजात भी निकल जाएंगे। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। अक्टूबर में 120 रुपये का टारगेट दिया है, इंशाल्लाह कोशिश है कि कल इसको भी 120 रुपये में करा दूँ। बाकी मेरे रब आसानी पैदा करेगा इंशाल्लाह। नेशनल बैंक है, इसको होल्ड रखें। और इसके साथ साथ आगा स्टील है, फ्लाइंग सीमेंट है, पावर सीमेंट है। पावर सीमेंट आज भी 13 पैसे प्लस बंद हुआ है। और हास्कोल और पेल को आपने, अगर मैंने कल भी बताया था कि पेल को अगर बाइंग करनी है तो 24 रुपये 40 पैसे के ऊपर बाय करें और फिर इसको होल्ड रखें। और PIA आगे खबरें भी बताता हूँ मैं आपको। और इसके अलावा HTL है, इसको होल्ड रखें। बर्जर आज मैंने घर में पेंट भी करवाया और बर्जर पेंट का पेंट लेके आया हूँ, इसके ऊपर फोकस रखें। और कल मैं इसी से पैसे निकाले हैं और इसी का पेंट लेके आया हूँ मैं, 3 दिन से पड़ा हुआ है मेरे पास बर्जर पेंट। और इसके ऊपर फोकस रखें। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। BAPL है, BGL है और इसके ऊपर फोकस रखें। और एक शेयर है BILF और CTM कुरूनी टेक्सटाइल मिल है, ये इसके ऊपर फोकस रखें। और रूबी टेक्सटाइल ये भी आज फिर क्या हो गया है 10 रुपये का। अल्लाह ताला ने करम किया है और अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे। अब हम आपको बताते हैं कि अटल रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी तो शॉर्ट है। और इसके साथ साथ आपको बता दिया है एयरलिंक की जो सबसे पहले DG खान की जो बाइंग बनती है वो 78 रुपये में बनती है और 79 बंद हुआ है, इधर ही बनती है और होल्ड रखें। इसके अलावा एयरलिंक की जो बाइंग है कल ये मजीद बेहतर लगता है इंशाल्लाह। और आज हमने इसको 51 रुपये 10 पैसे में बेचा है और 51 रुपये 85 पैसे का हाई लगा है, 83 पैसे का। और तमाम ग्रुप वाले गवाएं स्क्रीन शॉट भी दिया है और इसके साथ साथ दोबारा बाई भी किया 46 रुपये में। आप भी इसको होल्ड रखें, हमारे पास पड़ा हुआ है। टॉमसीएल है, टॉमसीएल आज माइनस बंद हुआ है, मेरे पास ढेर पड़ा हुआ है, मैंने इसमें ट्रेड ही नहीं की, कुछ भी नहीं किया इसमें। और इसकी जो बाइंग बनती है ये 41 रुपये और 40 रुपये 70 पैसे में बाइंग बनती है। और कल पहले सेशन में आपको आगे बताता हूँ क्या करना है। और नहीं आई इधर, इसके अलावा नहीं चाय नहीं आई। और इसके अलावा दीवान फ्रूट मोटर है, ये आप अपने पोर्टफोलियो में लाजमी रखें। और इसकी जो बाइंग बनती है वो आज का जो लो लगा है 49 रुपये 90 पैसे और 50 रुपये 50 70 में और 50 रुपये में। और आज ये 60 पैसे 50 रुपये 60 पैसे बंद हुआ है। और होंडा कार की बाइंग यहीं पे बनती है, 52-54 में बंद हुआ है, 2 रुपये 81 पैसे का इजाफा हुआ है होंडा कार में। और गंदारे में 2 रुपये 61 पैसे 11 रुपये 67 पैसे प्लस बंद हुआ है। और 261 रुपये 51 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। इसको होल्ड रखें, इसको बेचना नहीं है। और GHNI को भी नहीं बेचना। इंशाल्लाह दोबारा इसकी रैली बन रही है और तेरा भाई रैली बनाएगा। कल भी इसको चलाया था, आज भी चलाया, तमाम ग्रुप वाले गवाएं 3 रुपये माइनस से चलाया इसको। और झूठ बोल रहे हैं तो नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। वैसे भी हम वजू में बैठे हैं, अभी ईशा की नमाज पढ़नी है, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और गनी की बाइंग जो बनती है ये गैल की बाइंग बनती है 56-58 में और गनी की बाइंग बनती है 50 में और 48 में। आएगा नहीं, मिलेगा नहीं।
साजगार है, साजगार को होल्ड रखें। और आज भी ये 6 रुपये इजाफा हुआ है, इसकी यहीं पे बाइंग बनती है 1000 के करीब और स्टॉप लॉस 990 का लगाना चाहिए। पाकिस्तान रिफाइनरी है भाई, परेशान हो आप रिफाइनरी का, हमारा बाटा का क्या हुआ। अब इंशाल्लाह बाटा काटेंगे भी सही 2 तारीख के बाद, और उस वक्त ये रिफाइनरी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। 24 रुपये 10 पैसे में PRL की बाइंग बनती है, NRL की बाइंग बनती है 34 जो आज का लो लगा, और 47 से 48 में अटक रिफाइनरी की बाइंग बनती है 300, और 34-32 में बाइंग बनती है 200 नेशनल रिफाइनरी की। और SNGP ये हम अगले हफ्ते से चला रहे हैं, OGDC, PPL और SNGP और सीमेंट सेक्टर, इसके ऊपर भी ध्यान रखिएगा, प्लस टेक्नोलॉजी सेक्टर भी, और ऑटो सेक्टर तो होगा। और PPL की जो बाइंग बनती है मैंने आपको कल भी बताया था 11 रुपये और 10 रुपये में बनती है, और 11 रुपये पूरे 82 पैसे बंद हुआ है, जहाँ रुपया 1.5 रुपये माइनस हो। PPL में भी घुस जाओ, और OGDC की भी बाइंग यहाँ पे 31 रुपये 32 रुपये के करीब बनती है, यहाँ पे मिलता है तो इसमें भी घुस जाओ। एवियन के रिजल्ट आए थे, इसने कुछ नहीं किया, 2 रुपये और 63 पैसे की कमी हुई है। कल मैं इसको ज़रूर बाय करूँगा, और इंशाल्लाह इसका टारगेट वही है मेरा 65 रुपये 70 रुपये, और नेट सोल का जो टारगेट है वो 29 रुपये बंद हुआ है, 26 रुपये 72 पैसे का लो लगा है। 27-28 में इसकी बाइंग बनती है नेट सोल की, और TRG की बाइंग हुई 52 रुपये में बनती है पूरे में। तो इंशाल्लाह बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। अब मैं आपको फिर बता रहा हूँ, PIA, दीवान फ्रूट मोटर, हब पावर, AGL, DCL, इसमें हम काम कर रहे हैं। कौसम में हम ट्रेड करते हैं, आजकल ये बड़ी अच्छी तरह से देती है माल, और अच्छा लगता है, और तंग भी नहीं करती। और इसके अलावा एयरलिंक है, इसको देखिए भाई, टॉमसीएल कल आपने बाय करना है और ऊपर बेचना है, PIA को होल्ड रखें। कल हम PIA को चला रहे हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से, और PIA अगले महीने से ज़्यादा लेट नहीं होगा, उससे पहले हम इसको बेच देंगे, प्राइवेट कर देंगे। छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, इसको होल्ड रखें। दीवान फ्रूट मोटर है, इसमें काम करें, अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी से दूर रहें। और कल जाते हुए OGDC, PPL एंड में पहले सेशन में आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, जहाँ पे मैं आपको अपने ग्रुप में बताऊंगा, और उसके बाद आपने माल बेचना होगा। अब आपको हम बताते हैं, PIA के खरीदार को 5 बिल्डर्स को 75% शेयर देने पर इत्तफाक हो गया, और दिसंबर से ज़्यादा PIA को रेट नहीं करेंगे, और 75% शेयर देने पर इत्तफाक कर लिया। PIA ऑपरेशन के लिए खरीदारी तकरीबन 425 अरब रुपये की फौरी सरमायाकारी दरकार होगी। PIA को आइंदा 3 वर्षों के लिए $500 बिलियन सरमायाकारी की ज़रूरत है। अहकाम, PIA की खरीदारी में 6 से 3 कंपनियां ज़्यादा दिलचस्पी ले रही हैं। ये एक हो गया। HTL का मैंने आपको बताया, इसको आप अपने पोर्टफोलियो में होल्ड रखें। और पेल ने डिविडेंड नहीं दिया, और पेल के EPS जो है वो भी तकरीबन पिछली EPS से 40 पैसे अच्छी आई है, और लॉस भी कम हुआ है इसका, तो इसके ऊपर फोकस रखिएगा। पेल के बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट हैं, मैं आपको सही बता रहा हूँ। भले ये लॉस में आया, प्रॉफिट में आया, डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन ये बहुत अच्छी कंपनी है, आपको बहुत अच्छा ये दे के करेगी। और इसके अलावा दूसरे ने डिविडेंड तो नहीं दिया, और इसकी पिछली जो EPS थी वो 21 पैसे की थी, 18 पैसे की थी 23 में, और 24 में जून में ये 21 पैसे की थी, और 3rd क्वार्टर में और 6th क्वार्टर में ये 57 पैसे की EPS थी। और पिछली EPS इसकी जो थी 2023 में 1.73 की EPS भी कम हुई है, फिर भी अक्टूबर स्क्रैप हो गया भाई। आप पॉइंट वाइज बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पॉइंट है मिल्लत के 136 पॉइंट, एंग्रो के 98 पॉइंट हैं, और सिस्टम के 37 पॉइंट माइनस हैं, निज़ाम बैंक के 36 पॉइंट माइनस हैं, एफएड के 28 पॉइंट माइनस हैं, नेशनल बैंक के 78 पॉइंट प्लस हैं, कोलगेट के 66 पॉइंट प्लस हैं, और आप पावर के 47 पॉइंट प्लस हैं, और SPL के 25 पॉइंट माइनस है, और एसबी बैंक के 17 पॉइंट माइनस और 15 पॉइंट माइनस UBL के हैं। और इसके साथ फौजी सीमेंट FFC के सोना बनाने वाले ये AGL को भी बाय कर रहे हैं, और AGL अच्छा लगता है, इसके 20 पॉइंट है प्लस, और मारी के 13 पॉइंट माइनस है, और एवियन के 10 पॉइंट माइनस है। तो भाइयों बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करना है। आज स्टेट बैंक का भी डेटा आया है, कमर्शियल बैंक को ज़खायर में तकरीबन $2 लाख की कमी हुई है। स्टेट बैंक के टोटल ज़खायर 14.77 अरब रुपये के करीब पहुँच गए हैं। 23 अगस्त से आज तक जो है $10.89 करोड़ का पाकिस्तान की मौशत में इजाफा हो चुका है। और वज़ीर ख़जाना ने कहा कि सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मौके पैदा किए जाएँ, और सरमायाकारी इन्वेस्टर को मौके दिए जाएँ। और वज़ीर शहबाज शरीफ की एक्शन प्लान कमेटी का इजलास क्वेटा में हुआ आज के दिन में, और उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों के साथ सख्ती से निपटा जाए। उसमें साहबदार भी शामिल थे, आसिम मुनीर साहब भी शामिल थे, वज़ीर ख़जाना मोहसिन नकवी और मनसूबाबंदी एहसन इकबाल भी इसमें शामिल थे। वज़ीर जमाल कमाल और वज़ारत इत्तलात अताउल्लाह ताउड़ा भी इसमें शामिल थे। तो उन्होंने कहा भून दो बस, और बाकी मेरी जान
जो होगा ना हो परेशान। कल मैं फिर अपने ग्रुप में काम कराऊंगा। मुझे यार ग्रुपों से चिढ़ हो गई है, ना आप वीडियो देखते हो इसलिए मैंने ग्रुप लेफ्ट किए हैं। और बाकी अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे। जुमेरात का दिन है, मैं आपसे दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इस जो कुरान पाक पढ़ा, ज़िक्र अज़कार किया, इसके सदक़े में और अल्लाह ताला आपके लिए हमारे लिए आसानी पैदा करे। दोस्तों मैं तो आपका खादिम हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो खाक हूँ। मेरा रब करता है बस ये दूध पाक की बरकतें हैं, इस्तग़फ़ार की बरकतें हैं और आप लोगों की खिदमत के सिले से मैं खा रहा हूँ। मेरा रब मुझे दे रहा है और अल्लाह ताला आपको भी दे रहा है। मेरे वसीले से अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी पैदा करे। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।